मेरी विवशता है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा, चाहे वो आज्ञा धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। पितुर, तुम धर्म की परिभाषा अच्छी तरह जानते हो। तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती, धर्म सदा व्यक्तिगत होता है। हे पिताश्री, मनुष्य को ये शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। सो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है, वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। भगवान, मैं वृष्णि गोत्रीय वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु, वसुदेव पुत्र बलराम का भी प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ आने का कारण? यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें, तो ये जीवन सफल हो जाए। इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहां तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी,